बच्चों, सीबीएसई ने सिलेबस चेंज कर दिया और सिलेबस तो आप लोगों ने देख लिया है, पर पता है सीबीएसई ने सिलेबस चेंज क्यों किया है? फर्स्ट बात तो ये है कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस आधा कर दिया है। अब आपके ऊपर प्रेशर कम है, ज्यादा चैप्टर्स नहीं पढ़ने होंगे। पहले 2 बुक मिला के पढ़ने पड़ते थे, पर अब एक ही बुक है, उसमें टोटल 16 चैप्टर्स है, 8 प्रोज है, 8 पोइट्री है, तो मिला के आपको सिर्फ 16 चैप्टर पढ़ने। सिलेबस तो आधा हो गया है बच्चों, लेकिन सीबीएसई चाहती है प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग। आप लोग अच्छे से पढ़ो, डीप पढ़ो। पहले क्या होता था, आप क्वेश्चंस आंसर याद करके चले जाते थे एग्जाम में, पर अब सीबीएसई चाहती है कि आप जो है ना केस बेस्ड पे फोकस करो, मतलब डीप में पढ़ो, थोड़ा ब्रीफ पढ़ो, जिससे कि आपको ना आपके रियल लाइफ में भी हेल्प होगा। सीबीएसई ने इसलिए सिलेबस चेंज किया है कि अब आप जो पढ़ने जा रहे हो ना, वो आपकी रियल लाइफ में यूज होने वाली है। जितने भी ऑथर्स है अब आपको देखने मिलेंगे, वो सारे इंडियन ऑथर्स होंगे। पहले क्या था ना, हम लोग को बाहर के ऑथर्स को पढ़ने पड़ते थे, पर अब इंडियन ऑथर्स को जानने का मौका मिलेगा आपको। तो सीबीएसई ने अच्छा किया है जो इस बार सिलेबस चेंज कर दिया है। तो आपको अब मन लगाकर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप 10th में टॉप करो, पहले क्या होता था ना बच्चों, 9th का सिलेबस पे लोग ध्यान ही नहीं देते थे, 9th पढ़ते ही नहीं थे, वो सोचते थे डायरेक्ट 10th का तैयारी करेंगे, पर ऐसा नहीं है। इसलिए सीबीएसई ने 9th का सिलेबस चेंज किया है कि आप 10th के लिए अच्छे से तैयारी कर पाओ, क्योंकि 9th में ना अगर आप डीप पढ़ोगे तो 10th में आपको हेल्प मिलने वाली है। इसलिए 9th पे आपको फोकस देना है, क्योंकि 9th में ना आपको जो चैप्टर्स है वो कम हो गए हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका अब आपको चेंज करना है। ग्रामर में पहले ईमेल राइटिंग पे फोकस नहीं था, पर अब आपको ईमेल राइटिंग पे भी फोकस करनी है। इसलिए बच्चों मैं बोल रही हूँ, रट्टा मारना बंद करो और अच्छे से ब्रीफ में पढ़ना शुरू करो। और अगर आपको डीप में पढ़ना है तो इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि मैं हूँ और मेरे YouTube चैनल पे हर वीडियो का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आएगा, हर चैप्टर्स का सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर, समरी सब मैं बताऊंगी आप लोगों को। ग्रामर का एक एक पार्ट जो आपके सिलेबस में है, जो आपके लिए जरूरी है, वो सब पे मेरी वीडियो आने वाली है। तो मेरे चैनल को लाइक करो और फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करो यूट्यूब वीडियोस के लिए। बच्चों सबसे पहले क्या करना है, आपको रीड करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ के अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझना है, फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखने का कोशिश करना है। तो सबसे पहला 1 मंथ का स्टडी प्लान है आपका। डेली टाइम आपको 1 से 1.5 घंटा तक पढ़ना है, इनफ है आपके पास। 1 से 1.5 घंटा अगर आप पढ़ते हैं एक दिन में इंग्लिश, तो इंग्लिश में 95 to 99% तो आ ही जाएंगे। टारगेट आपका क्या है, रीडिंग और राइटिंग और ग्रामर और लिटरेचर, ये चारों पे फोकस करना है आपको। वीक 1 में सबसे पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग करो, इसके लिए आपको रीडिंग प्लस ग्रामर दोनों का बेस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सबसे पहला डे 1 और डे 2 में आप क्या पढ़ोगे, पहले कावेरी जो नई बुक आई है उसका चैप्टर 1 रीड करोगे, उसके हार्ड वर्ड्स जो आपको नहीं समझ में आ रहे, जो वर्ड्स आपको हार्ड लगते हैं उसको नोट्स करोगे। 5 शॉर्ट आंसर लिखोगे, खुद से ओन वर्ड्स में लिखना है बच्चों। उसके बाद समरी लिखोगे, जो चैप्टर में आप समझे हो ना उसके ऊपर समरी लिखोगे ओन वर्ड्स में, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको तैयारी करने में। डे 3 और डे 4 में आप क्या करोगे, ग्रामर में आ जाना, जिसमें आपको टेंसेस का जो कुछ बेसिक रूल्स है उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद 10 सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे। जो एरर होता है बच्चों, एरर करेक्शन भी आपको करना है। एरर करेक्शन में जो गलत चीजें रहती है उसको आपको सही करना रहता है, तो एरर करेक्शन बहुत काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं बच्चों उसमें भी एरर करेक्शन ही पूछा जाता है कि टेंस में ये वाला सेंटेंस में क्या गलत है आपको बताना है, कहाँ पे क्या गलत है उसको हटा के क्या लगेगा वो बताना है। तो एरर करेक्शन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट डे 5 से डे 6 में आप क्या करोगे बच्चों, अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करना है। एक अनसीन पैसेज डेली प्रैक्टिस करना है। आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिखने का कोशिश करना है। डे 7 में बच्चों रिवीजन करो और टेस्ट लो, अपना टेस्ट खुद लो, सेल्फ टेस्ट लेना स्टार्ट करो। टेस्ट लेने से क्या होगा, आपने 1 वीक में जो पढ़ाई की है ना वो आपको पता चलेगा कि 1 वीक में आपने क्या पढ़ा है। तो टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। आपका गोल क्या होना चाहिए 1 वीक में, कि रीडिंग जो है आप समझना स्टार्ट कर दो, आपका जो समझ है ना वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ना रट्टा मारने वाला सिस्टम खत्म हो जाने वाला है। न्यू सिलेबस आ गया है, उसके लिए आपको केस बेस्ड स्टडी करनी होगी, डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, समझना शुरू करो, समझ के पढ़ना शुरू करो।
अब आ जाते हैं बच्चों वीक 2 में। राइटिंग स्किल पे आप फोकस करना है दूसरे सप्ताह में। अब डे 8 और डे 9 में आप क्या करोगे, पहले ईमेल राइटिंग लिखोगे। ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट करना सीखोगे कि ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, ईमेल राइटिंग कैसे लिखी जाती है। और 2 ईमेल राइटिंग आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब जो है ना बच्चों, नया सिलेबस में ईमेल राइटिंग ऐड हो गया है। फोकस ईमेल राइटिंग के ऊपर भी है, तो ईमेल राइटिंग लिखने आपको आना चाहिए। डे 10-11 में क्या करोगे, आप पैराग्राफ राइटिंग लिखोगे। पैराग्राफ हमेशा 100 to 120 वर्ड्स में होगा। डे 12 और 13 में क्या करोगे, आप स्टोरी लिखोगे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मतलब डीप में ऐसा स्टोरी होना चाहिए बच्चों की जब कोई पढ़े तो उसको फील हो, समझे कि हाँ ये स्टोरी है, तो इसलिए आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रखना है अपना। नेक्स्ट डे 14 में आपको वीकली टेस्ट लेना है, रीडिंग प्लस राइटिंग मिक्स रखना। इसमें आपने जो जो पढ़ा है इस 2 सप्ताह में दोनों को मिलाकर टेस्ट लेना। खुद से लिखना आ जाए, ऐसा पढ़ो कि खुद से लिखना आ जाए, आंसर आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, आप समझ के लिख लो, ऐसा लिखना है आपको। नेक्स्ट बच्चों वीक 3 में आपको लिटरेचर को डीप अंडरस्टैंड करना है। आप लिटरेचर में क्या करोगे, डे 15 टू डे 16 में आप कावेरी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ोगे, उसका थीम पढ़ोगे, उसका मोरल को समझोगे कि कहानी क्या बोल रहा है, कहानी का थीम क्या है और उसका मोरल क्या है। और डे 17 से 18 में आप जो है बच्चों कावेरी के चैप्टर्स फिर पढ़ोगे, लेकिन अब आप कैरेक्टर और एनालिसिस करोगे। कैरेक्टर एनालिसिस करोगे मतलब कौन कौन से कैरेक्टर है, उन्होंने क्या रोल प्ले किया, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। डे 19 से 20 में आप क्या करोगे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करोगे, जो कि 80 से 100 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर जो बच्चों आता है 4 to 5 मार्क्स का, वो 80 से 100 वर्ड्स के अंदर ही लिखना होता है, इसलिए आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। अब आ जाते हैं बच्चों डे 21 में। डे 21 में आपको रिवीजन करना है, ओरल एक्सप्लेनेशन करना है, मतलब आप जो भी पढ़े हो अभी तक वो आपको ओरली बोलना आ जाना चाहिए इंग्लिश में। आपको जो, अगर आपने कोई कहानी पढ़ा है वो कहानी का समरी इतने अच्छे से करो कि अगर आपको कोई बोले वो स्टोरी बताओ तो ओरली आप उसको एक्सप्लेन कर सको। तो इसलिए बच्चों अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ना है। अगर रटोगे तो 99% इंग्लिश में नहीं आएंगे, क्योंकि अब जो है ना केस बेस्ड स्टोरीज ज्यादा पूछी जाएंगी, इसलिए क्वेश्चन आंसर को रटना बंद कर दो। वीक 4 में बच्चों पूरा प्रैक्टिस करो, फुल प्रैक्टिस, एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। पहला 22 to 23 डेज में आप सैंपल पेपर सॉल्व करो। 24 to 25 डे में आप अपना वीक एरियाज इंप्रूव करो, जहां पे लगता है आप कमजोर हो। अगर आप ग्रामर पोर्शन में कमजोर हो तो ग्रामर पोर्शन पे ध्यान दो। अगर आपको लगता है कि आप लिटरेचर में वीक हो तो आप लिटरेचर पे ध्यान दो। जिस भी एरिया पे आप वीक हो उस एरिया को इंप्रूव करो। डे 26 to 27 में बच्चों ग्रामर के साथ राइटिंग रिविजन करो। ग्रामर में अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको राइटिंग रिविजन करो, मतलब क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, फिर अनसीन पैसेज प्रैक्टिस, ये सब कुछ करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कहाँ तक हुआ है। फिर डे 21 में आप क्या करो, फुल मॉक टेस्ट करो टाइम लिमिट में, मतलब एक टाइमर लगा लो। आपका एग्जाम 3 आवर्स का होता है बच्चों, 3 आवर्स का टाइम लगाओ, 3 आवर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करो, मॉक टेस्ट लो अपना खुद का, एक अच्छे से टाइम सेट करके बैठ जाओ और पूरा 3 आवर्स अच्छे से एग्जाम के जैसे एग्जाम दो, जैसे लगे कि हाँ तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और तुम्हें टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करना भी आ जाएगा, जिससे तुम एग्जाम में अपना पेपर टाइमली सबमिट कर पाओगे। गोल आपका होना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, एग्जाम के लिए डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। गोल्डन रूल है बच्चों आप लोगों के लिए कि अपने वर्ड्स में लिखना है। आंसर अगर अपने वर्ड्स में लिखते हो आप तो आपको हाईएस्ट मार्क्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने समझकर आंसर लिखा है। दूसरा, डेली थोड़ा पढ़ो, अगर आप डेली थोड़ा पढ़ोगे तो बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो बच्चों ये था आज का आपका स्टडी प्लान। अगर आप लोग इस स्टडी प्लान को फॉलो करोगे तो कंफर्म है कि 95 to 99% तो आ ही जाएंगे मार्क्स इंग्लिश में, और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं आप लोगों के साथ, मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे सबके ऊपर वीडियो आने वाला है, हर चैप्टर्स के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, ईमेल राइटिंग के ऊपर, हर चीज के ऊपर वीडियो आने वाला है। तो मेरे चैनल को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो।